नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित समसामयिक घटनाओं की चर्चा करेंगे, जो अक्टूबर माह से संबंधित हैं। इस वीडियो को आप एक रिवीजन वीडियो के तौर पर भी देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और ये अक्टूबर माह से संबंधित है। इसमें जो घटनाएं घटी हैं, उनका एक जगह हमने संकलन किया हुआ है प्रश्नों के तौर पर। तो देखो, पहला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के लिए मोटे अनाजों की खरीद का कुल लक्ष्य बढ़ाकर कितना किया है? प्रश्न को एक बार फिर समझो। कह रहे हैं कि भाई मोटे अनाजों की खरीद करनी है, और मोटे अनाजों की खरीद करने के लिए वर्ष 2023 में उसका लक्ष्य कितना किया गया है, यानी कितना मोटा अनाज खरीदा जाएगा। तो इसका आंसर तो होगा 5.82 लाख मीट्रिक टन। ये लक्ष्य किया गया है। लेकिन अब यहां से ये देखो कि जो मोटा अनाज है, ठीक, मोटा अनाज, इसे आमतौर पर श्री अन्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री अन्न। ठीक है। अच्छा, मोटे अनाज में बाजरा भी शामिल होगा, मक्का भी शामिल होगा, तो बहुत सारे अन्न इसमें समाहित होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि मोटा अनाज पूरा पूरा तो आप 5.82 लाख मीट्रिक टन खरीद रहे हो, लेकिन इस मोटे अनाज में भी कुछ अनाज हैं जिनकी मात्रा हमसे पूछी जाती है। मोटे अनाज में सबसे ज्यादा कौन सा अनाज खरीदा जाएगा? तो उसका आंसर होगा बाजरा। इस मोटे अनाज में भी सबसे ज्यादा जो खरीदा जाएगा वो होगा बाजरा। कितना? अर्थात बाजरे की खरीद कितनी की जानी है, कितना टारगेट है सरकार का? ये है 5 लाख मीट्रिक टन। और ये बाजरा मोटे अनाजों में सबसे ज्यादा खरीदा जाएगा। सबसे ज्यादा खरीदा जाएगा। क्या आप बता सकते हो बाजरा के बाद कौन सा अन्न सबसे ज्यादा खरीदा जाएगा? उसका नाम है मक्का। कितना? 5,000 टन। क्लियर है बात? ये दोनों बातें आप याद रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मोटे अनाजों में पूछा गया तो आपसे बाजरा की मात्रा पूछ सकता है। क्लियर है बात? अच्छा, कृषि से संबंधित और कुछ अक्टूबर में घटनाएं घटी हैं क्या? आपने एक शब्द सुना होगा, भी हाल ही में जो चर्चा में रहा है, उसका नाम है कृषि कुंभ। कृषि कुंभ 2.0। ये कहाँ होगा? ये होगा 2023 में, दिसंबर में। ठीक है। और ये होगा कहाँ? कृषि कुंभ 2.0, 2.0, जरा इसकी जानकारी ले लो। ये होगा आपके लखनऊ में। ठीक है। लखनऊ में कहाँ होगा? तो लखनऊ में एक संस्थान है जिसका नाम सुना होगा आपने, भारतीय गन्ना अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? लखनऊ में है। और कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन भी लखनऊ, अर्थात गन्ना भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में हुआ। क्यों हुआ ये? इसका लक्ष्य क्या है? आखिर कोई भी कार्यक्रम होता है तो क्यों हुआ? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो किसान हैं हमारे, किसानों और कृषि क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को क्या करना? बेहतर बनाना। ठीक। तो यहां से कृषि कुंभ के बारे में आपने क्या लिखा? कृषि कुंभ 2.0 कहाँ होगा? लखनऊ में। और ये लखनऊ में भी अगर पूछा जाए अंदर से, लखनऊ के भी अंदर अगर क्वेश्चन घुसेगा तो पूछेगा लखनऊ में भी कहाँ से होगा? ये होगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में। अच्छा, हालांकि इसका कारण नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कारण तो स्पष्ट ही है, कृषि कुंभ हो रहा है तो किसानों की हित की बात होगी, या कृषि के हित की बात होगी। ठीक है। अच्छा, और क्या चर्चा में रहा है? श्री अन्न से संबंधित एक बात और चर्चा में रही है जोरों शोरों पर। जरा उसको देख लो। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, श्री अन्न महोत्सव व राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय मिलेट्स, ऐसे लिखो, मिलेट्स कार्यशाला, कार्यशाला, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? या हम ये कहें श्री अन्न महोत्सव, अन्न का मतलब होता है मोटे अनाज, इसको ध्यान रखना। श्री अन्न का, श्री अन्न महोत्सव व राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ? तो लखनऊ में एक जगह है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। बात समझ पा रहे हो? क्या बता सकते हो इसका उद्घाटन किसने किया? ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हाल ही की घटना है तो उद्घाटन पूछ सकते हैं। उद्घाटन किया है मोदी जी ने। मोदी जी आए थे क्या? नहीं, वर्चुअल माध्यम से। आजकल तो सब कुछ बैठे बैठे ही हो जाता है।
तो यहां से पहले प्रश्न में देखो, इतना सारा हमने रिवीजन कर लिया। पहले प्रश्न में क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटे अनाजों की खरीद का कुल लक्ष्य कितना बढ़ाया है? कुल लक्ष्य कितना कर दिया है? 5.82 लाख मीट्रिक टन। इसमें से सबसे ज्यादा क्या खरीदा जाएगा? बाजरा, 5 लाख मीट्रिक टन, और मक्का, 5,000। ठीक है। कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन कहाँ होगा? लखनऊ में। क्लियर है? और लखनऊ में होगा, और साथ ही साथ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में होगा। और अगर हम आपसे पूछे कि बताओ, श्री अन्न महोत्सव व राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला, इसका आयोजन कहाँ होगा? लखनऊ में। और उद्घाटन किसने किया है? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने। दूसरे क्वेश्चन में आओ। कह रहे हैं कि देश का वह राज्य बताओ जहां हाल ही में सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। बता सकते हो? प्रश्न को फिर से समझो। प्रश्न में केवल इतना सा कहा गया है कि हमें ये बताइए कि सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जरा इसको देख लेते हैं। इसका जो स्पॉन्सरशिप था वो एनटीपीसी के पास था, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता, ठीक है। कहाँ हुई? यूपी में हुई। यूपी में कहाँ? अयोध्या। ठीक है। यूपी में हुई, अयोध्या में। अच्छा, इसका जो है, अगर हम आपसे पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन किया है हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री। इनका नाम है अर्जुन अर्जुन मुंडा। ठीक है। और अर्जुन मुंडा केवल जनजातीय मामलों के मंत्री ही नहीं है, ये साथ ही साथ भारतीय तीरंदाजी भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, ये बताइए, ये तो हमने देख लिया सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ होगा? अयोध्या में। और उद्घाटन किसने किया है? जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा साहब ने। अर्जुन मुंडा साहब और क्या है, और कौन सा पद धारण करते हैं? भारतीय तीरंदाजी संघ के ये अध्यक्ष भी हैं। क्या हमें बता सकते हो कि अभी हाल ही में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, वो कहाँ बन रही है? ये मैंने पीछे रिवीजन भी करवाया है। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रश्न, उसको अधिक से अधिक बार रिवीजन करिए। तो अगर मैं लिखूं कि बताओ, मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये कहाँ बन रही है? ये बन रही है मेरठ में। ठीक। कितना रुपया लग रहा है इसमें? इसमें लग रहा है 700 करोड़ रुपए। बात समझ पा रहे हो आप? एक बात और बताओ मुझे, मेजर ध्यानचंद्र, अ, अभी हाल ही में आपने नई टाउनशिप टाउनशिप परियोजना देखी होगी। तो नई टाउनशिप परियोजना में, जरा मैं लिखे देता हूं, नई टाउनशिप को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने कितने शहरों को चुना है? कितने शहरों को चुना है? मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद करता हूं आप देंगे। ठीक है, फिर से समझ लो। नई टाउनशिप टाउनशिप को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों को चुना है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया? सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? अयोध्या में। उद्घाटन किसने किया? अर्जुन मुंडा साहब ने। और मेजर इस ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गेम्स, सॉरी, मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? ये मेरठ में। और कितना रुपया इसमें लग रहा है? 700 करोड़ रुपया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का वह जिला बताओ जो हाल ही में जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने के संदर्भ में प्रदेश भर में पहले स्थान पर है। इसको आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो। प्रश्न में केवल इतना कहा गया है कि भाई, एक जिला है उत्तर प्रदेश में जिसने अपने सभी परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू की है। बात को समझो फिर से। प्रश्न में केवल इतना कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसने अपने सभी परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू करी है। हमें उस जिले का नाम बता दो बस। बाकी सब आपको कुछ ये सब भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बरेली। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, बरेली अभी हाल ही में चर्चा में था क्या? अभी हाल ही में क्या बरेली इस प्रश्न के अलावा और भी कारणों से चर्चा में था?
तो आंसर होगा बरेली। क्या चर्चा में था? प्रश्न अभी अभी मैंने लिखा था, हाँ चर्चा में था ये। अभी अभी मैंने एक पीछे प्रश्न लिखा था, नई टाउनशिप को स्थापित किया जा रहा है, अर्थात राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने नई टाउनशिप को स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें 7 शहरों को या सात शहरों में टाउनशिप को स्थापित किया जाएगा। ये जो 7 शहर है ना, ये शहर हैं, इनमें से एक शहर है अपना बरेली। तो ये 7 शहर देख लो कौन कौन है। एक तो है गोरखपुर, इन 7 शहरों में टाउनशिप स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर, और कौन सा है? चित्रकूट। चित्रकूट के अलावा देख लो अलीगढ़, ठीक, बरेली। बरेली के बाद आपने सुना होगा आगरा। आगरा के बाद कानपुर। और एक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, हाँ एक और है, एक है बुलंद शहर। तो इनमें टाउनशिप स्थापित किया जाएगा। तो इसमें मैंने कहा था कि बरेली क्या चर्चा में था, ये देखो चर्चा में था। ठीक है, एक जिले का नाम लो, आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि वो और किन किन कारणों से चर्चा में रहा है। ठीक है, अभी एक चर्चा में और था जो ये ऑप्शन में दिया है, बाराबंकी। बाराबंकी, अच्छा इससे एक बात और ध्यान रखो, नई टाउनशिप टाउनशिप को स्थापित किया जाएगा, तो इसके लिए टोटल कितना रुपया दिया जा रहा है? रुपया कितना मुहैया कराया जा रहा है? 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इस 1,000 करोड़ रुपए में सबसे ज्यादा गोरखपुर को दिया जाएगा, 400 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा आवंटित किया जा रहा है। अच्छा, बाराबंकी क्यों चर्चा में था, बताओगे? एक आपने ग्राम पंचायत का नाम सुना होगा। इस ग्राम पंचायत का नाम है सिधियावा। सिधियावा, क्लियर है बात? बाराबंकी की ये ग्राम पंचायत है सिधियावा, ये चर्चा में रही, इसलिए बाराबंकी जिला चर्चा में आ गया। इसने क्या कांड किया है सिधियावा ने? तो इसको जरा समझ लो। सिधियावा ग्राम पंचायत को जो सेवा प्रदान करने के मामले में, सर्वोच्च सेवा प्रदान करने के मामले में इसको पुरस्कृत किया गया है। तो ये हमने पीछे आपको करवाया भी है, पीछे के लेक्चर्स में, आप चाहो तो एक पॉइंट बना के लिख लो। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ के द्वारा आईएसओ के द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए इस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया। बस इतने लिखो। अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ के द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सिधियावा ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया। और सिधियावा ग्राम पंचायत कहाँ आती है? बाराबंकी, इसलिए बाराबंकी भी चर्चे में आ गया। ठीक है, बात क्लियर है? यहां से आप पूरा का पूरा समझ गए। नई टाउनशिप को स्थापित किया जा रहा है कितने जिलों में? 7 जिलों में, अर्थात 7 शहरों में। इसके लिए कितना रुपया मुहैया कराया गया है? 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, सबसे ज्यादा किसे दिया गया है? गोरखपुर को। और सिधियावा ग्राम पंचायत कहाँ की है, जिसे अभी सर्वोच्च गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है? यह बाराबंकी है। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित उस शैक्षणिक संस्थान का नाम बताइए जिसने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, फिर से समझ लो इसको। मैं इसको और आसान बनाता हूं। कह रहे हैं कि भाई कृषि क्षेत्र में योगदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ एक उत्तर प्रदेश का शैक्षणिक संस्थान है जिसने समझौता किया है। हमें उसका नाम बता दो। तो इसका नाम होगा आईआईटी कानपुर। ठीक है, फिर से समझ लो। आईआईटी कानपुर ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता किया है। ठीक। अच्छा, अभी हाल ही में एक विश्वविद्यालय और चर्चा में रहा है जिसका नाम है वाराणसी विश्वविद्यालय। वाराणसी विश्वविद्यालय, ये चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसी विश्वविद्यालय में, ध्यान दें, भारत का तीसरा, यानी थर्ड नंबर का तीसरा, इसका नाम है जीरियाट्रिक केयर एंड जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन। अरे यार मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, रिहैबिलिटेशन। दरअसल इंग्लिश मेरी कमजोर है और उसी को हिंदी फॉर्म में लिख रहा हूँ। रिहैबिलिटेशन सेंटर। फिर से समझो।
वाराणसी विश्वविद्यालय चर्चे में क्यों रहा? क्योंकि भारत का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर यहां पर स्थापित किया गया। ठीक है, स्थापित किया गया। अच्छा, ये जो जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है, इसे कहा जाता है, इसे एक और नाम दिया जा रहा है, नेशनल। आपसे अगर ये पूरा ना दे तो आपसे केवल इतना भी दे सकता है, नेशनल एजिंग सेंटर। ये कहाँ बन रहा है? ये भी यहीं पर है, वाराणसी विश्वविद्यालय में। नेशनल एजिंग सेंटर या जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर ये बन किसके लिए रहा है? तो बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए। ठीक है, ये इसका लक्ष्य, इनको टारगेट किया जा रहा है बुजुर्गों को। क्लियर है बात यहां तक? क्या आप बता सकते हो कि ये विश्वविद्यालय के अलावा एक जगह है जहां महाविद्यालय बन रहा है? रिवीजन करो जरा। ये जगह है गोरखपुर। ठीक, गोरखपुर में क्या बन रहा है? पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। महाविद्यालय ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है गोरखपुर में। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अच्छा, वाराणसी की बात हो गई, तो बीएचयू चर्चा में था अभी हाल ही के दिनों में। क्यों था? क्योंकि बीएचयू अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यहां पर एक कार्यक्रम किया गया जिसका नाम है विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम। आपसे पूछा जाए कि विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। आपसे ये पूछ सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने किया था। कौन है? सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, क्लियर बात? तो यहां से एक बार फिर से आप देख लो, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान संस्थान के साथ इस उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान ने अ, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, आईआईटी कानपुर ने। वाराणसी विश्वविद्यालय क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पर नेशनल एजिंग सेंटर बन रहा है। बीएचयू क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण ने किया। गोरखपुर क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें में देखो, कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ लखनऊ से किया है। हाँ, ये सही है। प्रदेश सरकार द्वारा ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है। यहाँ वंदन होना चाहिए, बंधन नहीं है, वंदन। ऐसे लिखो, फिर से एक बार देख लो। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया लखनऊ से। तो जरा देखो ये है क्या? मिशन शक्ति 4.0। ठीक, मिशन शक्ति 4.0, इसका जो शुभारंभ किया गया वो 14 अक्टूबर 2023 को किया गया। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, कहां से किया गया? तो लखनऊ से किया गया। योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास में बैठे थे और इन्होंने सरकारी आवास से ही इसकी घोषणा कर दी। किसने घोषणा की? तो आंसर होगा योगी जी ने। ठीक, क्लियर है बात? अच्छा, इस मिशन के तहत क्या क्या किया गया है? इस मिशन के तहत दरअसल 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और उनको एक देवी के प्रतीक के रूप में मानकर सम्मानित किया गया है। तो जरा लिख लो, 3 देवियों के प्रतीक के रूप में, 3 देवियों के प्रतीक के रूप में अ, महिलाओं को, यानी 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन कौन है ये? इसके बारे में हमसे पूछ सकता है। एक तो है हेमा प्रभा सोतिया, और कौन है? इनका नाम है ऋतु करिधल श्रीवास्तव, श्रीवास्तव। ठीक है, और कौन है? और हैं, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, रोशनी नदार, नादर, नादार भी लिखा होता है, रोशनी नादार मल्होत्रा। एचसीएल कंपनी आपने सुना होगा, हाँ, उसकी सर्वे सर्वा है ये। इनके तीनों के आप नाम याद रखिए। मिशन शक्ति 4.0 में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया था? ये महिलाएं हैं 3। ठीक है। अच्छा, इसी योजना मिशन शक्ति 4.0 के तहत एक इवेंट भी शुरू किया गया। कौन सा है? इस इवेंट को आपसे पूछ सकता है। इस इवेंट का नाम है हक की बात, हक की बात जिलाधिकारी के साथ। जिलाधिकारी ऐसे लिखेंगे ना, जिलाधिकारी के साथ। ठीक है, इस इवेंट का भी आयोजन किया गया।
क्लियर बात। मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसका आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। मिशन शक्ति 4.0 का आयोजन तो लखनऊ से किया गया, लेकिन आप ये बताओ, मिशन शक्ति 4.0 के तहत मिशन शक्ति कैफे ये कहाँ खोला गया है? ये कहाँ पर खोला गया? हमें इसका उत्तर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है? क्लियर है? तो इसको एक बार फिर देख लो। मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ कहाँ? लखनऊ से किया गया 14 अक्टूबर 2023 से। और कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? हेमा, रितु और रोशनी को, यानी 3 महिलाओं को। और इसमें कौन से इवेंट को शुरू किया गया है? हक की बात जिलाधिकारी के साथ। ठीक है, क्लियर है बात। अब ये दूसरा जो है वंदन, ये छूट रहा है, यहाँ जगह भी नहीं बची है। चलो इतने में आप देख लो, है ना? इतने में आप देख लो। वंदन योजना। वंदन योजना का लक्ष्य क्या है? धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, क्लियर है। कब की गई? 10 अक्टूबर 2023 को की गई। ठीक है। और आपसे इसकी राशि पूछ सकता है, हालांकि इसका कारण तो दिया ही है, धार्मिक स्थलों का विकास करना इसका लक्ष्य है। इसकी राशि पूछ सकता है कि 2023-2024 के बजट में इसे वंदन योजना को कितना रुपया मुहैया कराया गया है। तो आंसर होगा 50 करोड़। आप इसको लिख लेना। ठीक है, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीपीपी मॉडल, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पर राज्य का सबसे बड़ा वेस्ट टू वंडर थीम पार्क स्थापित करने के लिए चुना गया है। ये क्या होता है? वेस्ट टू वंडर थीम पार्क। दरअसल वेस्ट का आशय है कि जो बेकार वस्तुएं हैं उनसे एक थीम पार्क बनाया जाएगा जो आकर्षण का केंद्र होगा। ठीक है, प्रश्न को फिर से समझो। प्रश्न में केवल और केवल इतना कहा गया है कि भाई हमें ये बताओ कि वेस्ट टू वंडर थीम पार्क ये किस जिले में बनेगा। बस इतना सा सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक। अभी हाल ही में गौतम बुद्ध नगर का एक शहर है नोएडा और एक शहर है ग्रेटर नोएडा। ये क्यों चर्चा में था ग्रेटर नोएडा? जरा इसको बताइए। ग्रेटर नोएडा में हम थोड़ा और पीछे जा रहे हैं, सितंबर में ग्रेटर नोएडा में 21 से लेकर 25 सितंबर तक अ, यहाँ पर राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला लगा था। ठीक। आपसे, हालांकि बहुत पुराना प्रश्न हो गया है लेकिन फिर भी आप याद रखिए, 6 से 7 महीने का तो आपको याद ही रखना है। ग्रेटर नोएडा 21 से 25 सितंबर के आसपास की बात है ये। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ लगा था? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। इसका उद्घाटन आपसे पूछ सकता है, इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे राष्ट्रपति जी ने, हाँ, मुर्मू जी ने। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, एक उत्तर प्रदेश का विभाग है जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश राहत विभाग। राहत विभाग, इसने अभी अभी, अभी अभी का मतलब हाल ही के दिनों में एक आदेश जारी किया है। एक आदेश जारी किया है और उसमें क्या कहा है? उसमें इसने कहा है कि हम प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वेदर मतलब मौसम से संबंधित वेदर स्टेशन खोलेंगे, स्टेशन लगाएंगे। ठीक। और इसने एक बात कही है कि हम 450 तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ये खोलेगा और साथ ही साथ लगभग लगभग 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज ये भी खोले जाएंगे, खोले जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ डॉपलर वेदर रडार भी ये खोलेगा अलीगढ़, लखनऊ और क्या बोलते हैं, झांसी और आजमगढ़ में। ठीक है, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न को फिर से समझो। प्रश्न कह रहा है वंडर टू वेस्ट टू वंडर थीम पार्क ये कहाँ बनाया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक। और सॉरी, नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में कौन सी खबर आ रही है पिछले महीनों की? कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यहाँ पर स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश राहत विभाग ने कितने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाएगा? 450। और साथ ही साथ रेन गेज स्टेशन कितने लगाएगा? हाँ, 2000। क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा है? ग्लास स्काई वॉक, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है चित्रकूट में। आयोजन का मतलब निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। यहां तक समझ गए? क्या आप बता सकते हो ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट में बन रहा है तो किस नदी या किस झरने पर बन रहा होगा?
झरने का नाम बताओ। झरने का नाम है शबरी जलप्रपात। शबरी जलप्रपात पर बनेगा, या फिर इसी को कहते हैं तुलसी जलप्रपात, यहां बनेगा। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में मुझे सोनभद्र दिखा, तो क्या बता सकते हो सोनभद्र पिछले दिनों चर्चा में क्यों था? इसको लिंक किया करो, ऑप्शन में कुछ भी दिखे तो दिमाग में लाया करो कि क्या इससे संबंधित कोई घटना घटी है पिछले महीनों। और यदि तुरंत आपके दिमाग में हिट हो रहा है तो फिर ठीक है, बढ़िया है, अच्छी है तैयारी। सोनभद्र के बारे में बताओ, पिछले महीने कुछ हुआ था क्या? सोनभद्र में हाँ हुआ था। 1600 मेगावाट की यहाँ पर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसका नाम है अनपरा ई अनपरा ई ताप ऊर्जा संयंत्र। ये स्थापित करने का यहाँ प्रस्ताव रखा गया है। इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी 1600 मेगावाट। ठीक। और बताओ, सोनभद्र से और कुछ घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में जनजातीय संग्रहालय, इसको स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में। कहाँ कहाँ? सोनभद्र में और महाराजगंज में। और बता दो एक, महाराजगंज के अलावा सोनभद्र के ठीक बगल में है मिर्जापुर। तो यहाँ 3 जगह स्थापित किया जाएगा। बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। कह रहा है कि सही कथनों का चुनाव करो। योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर पीलीभीत में, ये यहां से भी एक प्रश्न बन रहा है, वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक, विषयक होना चाहिए, विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। इसको फिर से समझो। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। कहाँ किया? पीलीभीत में किया। प्रश्न ये भी बन सकता था आपका। अच्छा, इसी में दूसरा दिया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लग्गा बग्गा कॉरिडोर नामक पुस्तक का विमोचन किया। आपसे ये भी पूछ सकता है कैसे, कि भाई वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर पीलीभीत में वन्य जीव संरक्षण सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ योगी जी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने किस पुस्तक का विमोचन किया? तो यही हो जाएगा, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। बोलो भाई, क्लियर है बात? यहां से आप देखो जरा, ये दोनों बातें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। लखनऊ में एक पार्क है जिसका नाम है जनेश्वर मिश्रा पार्क। मिश्रा लिखा है ये, जनेश्वर मिश्रा पार्क। ये चर्चा में क्यों आया, क्या बता सकते हो? यहां पर प्रदेश सरकार कांच की भूल भुलैया यहां पर बनाने का निर्णय लिया गया है। बनाने का निर्णय लिया है। कहाँ? जनेश्वर मिश्रा पार्क, जो कि कहाँ है? लखनऊ में। कांच की भूल भुलैया यहां पर बनाई जाएगी। अच्छा, अभी मैंने पीछे आपको रिवीजन करवाया था गोरखपुर से। गोरखपुर क्यों चर्चा में था? कौन सा यहाँ महाविद्यालय स्थापित हो रहा है? बताओ। यहाँ महाविद्यालय स्थापित हो रहा है पशु चिकित्सा से संबंधित, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। ठीक, महाविद्यालय। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये मैं रिवीजन करवा चुका हूँ। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर में। ठीक है। अच्छा, लखनऊ में लखनऊ छोड़ो, प्रयागराज में जरा बताओ हमें, प्रयागराज में और कुछ हुआ? प्रयागराज में भारतीय वायुसेना, अ, भारतीय वायुसेना का 91st यानी 91वां स्थापना दिवस इस बार कहाँ मनाया गया? प्रयागराज में। कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। ठीक, यहां तक समझ पाए? अच्छा, ये जो स्थापना दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है? तो थीम रही है आईएएफ यानी इंडियन एयर फोर्स, सीमाओं से, सीमाओं से परे वायु शक्ति, सीमाओं से परे वायु शक्ति। ये रिवीजन ऑन द स्पॉट होना चाहिए। प्रयागराज से संबंधित कोई घटना घटी क्या, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। हाँ, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया था, अभी पिछले महीने। ठीक, कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। और इसकी थीम क्या रही? सीमाओं से परे वायु शक्ति। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह शहर बताओ जहां 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स नमो भारत का उद्घाटन किया है। प्रश्न को फिर से समझो। देश की पहली क्षेत्रीय रेल, इसका नाम है रैपिड एक्स अर्थात नमो भारत, इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किया है साहिबाबाद, और ये पड़ता है आपके गाजियाबाद में। और गाजियाबाद आता है उत्तर प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद अर्थात साहिबाबाद। ठीक है। मुझे एक बात याद आ रही है। अ, अभी हाल ही में
डॉल्फिन से संबंधित कुछ घटा था उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में। जरा लिखो, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन। ठीक, ये आप चाहो तो नोट करते जाना। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान, बता सकते हो इस अभियान का संबंध क्या है, किससे है? ये जो अभियान है, ये अक्टूबर 2023 में इसे संचालित किया गया और इसका जो लक्ष्य है, वो है डॉल्फिन की सुरक्षा करना। डॉल्फिन की सुरक्षा करना, ठीक है। और इसी डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में राजकीय जलीय पशु घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे किसे कौन बना है राजकीय जलीय पशु, बताओ? डॉल्फिन। ठीक, डॉल्फिन आप इसको ऐसे लिख दो, गंगा डॉल्फिन तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, गैंगेटिक डॉल्फिन। क्लियर है बात यहां तक? अच्छा, एक बात और बता दो मुझे। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है इसे, अपने यूपी को, यानी कि राज्य सरकार को। क्यों, किन मसलों पर पुरस्कृत किया है, कौन सा मुद्दा था? तो इसे पुरस्कृत किया गया है क्योंकि राज्य सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश ने जो दूर संचार है, दूर संचार प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट उपयोग एवं संचालन किया है। संचालन के लिए ऐसे लिखो। तो यहां देखो, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को दूर संचार प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट उपयोग एवं संचालन के लिए भी हाल ही में पुरस्कृत किया है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अक्टूबर माह के 10वें नंबर पे। निम्नलिखित घटनाक्रमों के आधार पर कौन सा सही है, बताओ? श्री अन्न महोत्सव, इसका उद्घाटन लखनऊ में हुआ। हाँ, अभी मैंने देखा था सबसे पहला वाला प्रश्न। सिडबी स्वावलंबन योजना, सॉरी सिडबी स्वावलंबन मेला, इसका आयोजन कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। हाँ, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसका आयोजन प्रयागराज में हुआ। ये दोनों सही है, दोनों। एक त्योहार मनाया गया है, अर्थात एक अभियान लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है स्वच्छ त्योहार। स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार। स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार, इसका इसका इस ये अभियान कौन सा सरकार मना रहा है, यानी कौन सी सरकार चला रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य सरकार का है? तो अपने उत्तर प्रदेश का है। यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जगह है रामपुर। रामपुर में एक लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी। रजा लाइब्रेरी, ये अभी चर्चा में रही, क्यों रही? क्योंकि इसने 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2024 तक ये मनाएगी, रजा लाइब्रेरी मनाएगी रजा लाइब्रेरी महोत्सव। ठीक, मनाएगी। फिर से समझो, रामपुर में है रजा लाइब्रेरी, ये अभी चर्चा में रही। क्यों? क्योंकि ये 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 7 अक्टूबर 2024 तक रजा लाइब्रेरी महोत्सव मनाने जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों मनाएगी? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अभी हाल ही में इसके 250 साल पूरे हुए हैं। ठीक, क्यों मनाएगी? क्योंकि इसके अभी हाल ही में 250 वर्ष पूरे हुए हैं। चलो, अब मैं जाते जाते एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जाता हूं जो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। मैंने पिछले वीडियोस में एक शख्स का नाम बताया था, इनका नाम है गणेश प्रसाद साहा। गणेश प्रसाद साहा को प्रयागराज में एक जगह है झूसी, झूसी में बवाल को रोकने के लिए इन्हें पराक्रम पदक से नवाजा गया। मुझे आप केवल इतना बता दो, गणेश प्रसाद साहा ये कहाँ के, यानी किस जिले के पुलिस अधीक्षक हैं? बस मुझे इतना बताओ कमेंट बॉक्स में। और इसका उत्तर जानने के लिए आप पुराने वीडियोस को देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये अक्टूबर माह का जो क्विक रिवीजन था, और ऐसी ही श्रृंखलाएं हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।